ठाकुर ने हिजड़ों की फौज बनाई है। इतने आदमी थे। सुनो के बच्चों, क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। चेक 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 चेक। अरे रोहित जी घबराइए नहीं भैया, पेमेंट लेने नहीं आए, तो माइक चेक कर रहे हैं। हैप्पी होली एवरीवन। तो भाई होली इन द ईयर, शोले इन द ईयर, 2 लाइनें तो बनती हैं बस। एक दिन मियां बीवी फिल्म देख कर आए शोले। भैया अपने अपने बालिकाओं को संभाल लो भैया, होली की फुलझड़ी में तो घूम रहे हैं, मतलब दिवाली वाली। थैंक यू थैंक यू। तो ये एक दिन मियां बीवी फिल्म देख कर आए शोले। क्या हुआ? एक दिन मियां बीवी फिल्म देख कर आए शोले। घर आके मियां जी गब्बर सिंह के स्टाइल में बोले, अरे अच्छा मियां 2-4 ठुमके जरा हमें भी दिखा दे। तभी उनके छोटे बेटे ने, ध्यान से सुनिएगा भैया, तभी उनके छोटे बेटे ने बीरू का रोल निभाया, रजाई के अंदर से ही चिल्लाया, बताइए साहब क्या कलयुग का जमाना आ गया। बाप गब्बर का तो बेटा बीरू का रोल निभा रहा है। तो जनाब ये था शोले का प्रभाव। सालों गुजर गए, लेकिन आज भी उस फिल्म के एक एक डायलॉग, एक एक कैरेक्टर जो इतना सुपरहिट था, सबके दिमाग में क्लियर है। आज देखा जाए तो टीआरपी के जमाने में जहां पर एक एक कैरेक्टर के सिलेक्शन साहब जोन्स की कलेक्शन देख के होता है, ऐसे जमाने में आज रमेश सिप्पी यदि आते और सोचते भी डायरेक्टर जो शोले जिसने बनाई थी, आज वो सोचते कि भैया एक शोले बनाई जाए, तो क्या होता अंजाम? क्या आपको लगता है कि उन्हें गब्बर सिंह जैसा, एक अमजद खान जैसा कलाकार मिल पाता? धांसू, जानदार, शानदार, या सांबा और कालिया जैसे खिलाड़ी मिल पाते मंजे हुए? तो आज देखते हैं क्या होता है, आइए देखते हैं। यस, सलीम जावेद ने स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी है और जय और वीरू के रोल के लिए एक्टर्स भी मिल गए। सोच रहा हूँ कि गब्बर सिंह का रोल किसे दिया जाए। पिछले हिट मूवी ने नेपाल सेक्टर में बहुत पैसा पीटा था, तो इस बार किसी नेपाली बहादुर को चुन लेते हैं और कालिया सांबा के रोल के लिए यूपी के 2 एक्टर्स उठा लेते हैं। सस्ते में मान जाएंगे और हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो जाएगी और हमारे संजीव भाई भी खुश। बहादुर 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 एक एक्टर तो है, पर रात के 2 बजे फोन कर ही देता हूँ। वैसे भी बहादुर तो चौकीदारी होते हैं, वो अब उठा ही होगा। आप सो तो नहीं रहे? ये जरूरी नहीं कि हम नेपाली चौकीदारों बार-बार चेक करते हो। मैं रमेश सिप्पी बोल रहा हूँ। रमेश सिप्पी बोल रहा हूँ। ये रमेश सिप्पी बोल रहे हो? कोई कौन बनेगा करोड़पति के अमिताभ नहीं? क्यों फोन किया रात के? अगर आपको गब्बर सिंह का रोल करना है तो कल सुबह 10 बजे मेरे दफ्तर पहुंच जाना। उम्मीद कर लेंगे साहब जी, मैं पहुंच जाएगी। सुबह हो गई मामू, आयोडेक्स मलिए, काम पर चलिए भाई। सुबह के 11 बज गए, लेकिन ये बहादुर का बच्चा अभी तक नहीं आया। शिपी साहब, सलाम शिपी साहब। सॉरी शिपी साहब, थोड़ा लेट हो गया साहब। क्यों?
लेट क्यों हो गए? वो शाह जी, सीरिया का बादशाह मर गया। क्या? सीरिया का बादशाह मर गया? और क्या आईसिस का खेल खत्म? ओ शाह जी, चिड़िया का बच्चा, चिड़िया का बच्चा। ओ मेरे चिड़िया के बच्चे, गब्बर सिंह का रोल कर लोगे? वो शाह जी, मियाँ तो बहादुर है, मियाँ कुछ भी कर लेगी। हाँ हाँ, बहादुर हो, कोई शक्तिमान नहीं हो। अच्छा ध्यान से सुनो, कालिया और सांबे के रोल के लिए यूपी के 2 एक्टर्स कर रहे हैं। उन पर हावी रहना, क्योंकि तुम डाकुओं के सरदार हो, उन्हें दबा कर रखना। मियाँ कर लेगी शाह जी। जय पशुपतिनाथ, जय महाकाली आरोग्य खाली। अरे बहादुर, ध्यान से सुन, तुझे इन दोनों यूपी एक्टर्स पर हावी रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि वो दोनों किसी रेल की तरह गुजर जाए और तू किसी पुल की तरह ठहराते रह जाए। तुझे इन दोनों यूपी एक्टर्स की बैंड बजानी है। मियाँ कर लेगी शाह जी। एंट्री फॉर कालिया। अरे अंगना में बाबा, दुआरे पे माँ, अंगना में बाबा, दुआरे पे माँ, कैसे आई गोरी हम तोहरे घर माँ। हाँ भाई, एक्टिंग कर लोगे? साहब एक्टिंग तो हम पैसे दोगे तो हम कुछ भी कर लेंगे, यूपी वाले हैं। चलो कुछ जोक सुना दो। जोक तो नहीं आता, मैं ही आपसे एक पहेली पूछ लेता हूँ। अगर आपने जवाब दे दिया तो मैं ये रोल नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो जितने पैसे आपने गब्बर सिंह के रोल के लिए दिए उतने ही पैसे मैं लूंगा। चलो पूछो। तो सुनो, एक बार बस स्टॉप पे प्राण और अमिताभ बच्चन खड़े थे। बस आती है दूर से, प्राण तो चले जाते हैं, अमिताभ बच्चन नहीं जाते हैं। बताइए। पता नहीं। अरे सोचिए सोचिए, पब्लिक ओपिनियन ले लीजिए, फोन फ्रेंड कर लीजिए। अरे टाइम वेस्ट मत कर, आंसर बता दे। इतना भी नहीं पता। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बच्चन ना जाए। अच्छा, यू आर सिलेक्टेड फॉर रोल ऑफ कालिया। थैंक यू डायरेक्टर साहब। तो भाई कालिया मिल गया। एंट्री फॉर सांबा नाउ। गोड़े नीचे धर लूंगा, गोड़े नीचे धर लूंगा। अच्छा, एक बात बताओ, तुम सांबा का रोल कर लोगे? अरे कर लेंगे डायरेक्टर साहब, कंधे किसी को उड़ाना हो तो बता दियो, उड़ा भी देंगे। अब इससे पहले ये मुझसे कुछ पहेली पूछे, मैं इससे पहले पूछ ही लेता हूँ। हाँ भाई, एक बात बताओ, हम हिंदी बोलते हैं, हम इंग्लिश बोलते हैं, पर मैथ क्यों नहीं बोलते? ए डायरेक्टर, इधर 3 5 लेकर 9 2 11 हो जा, 4 5 भर दिए ना तो 32 के 2 रह जाएंगे। आई बात समझ में? मैथ्स में बात नहीं कर सकते। अच्छा, लगता है इस रोल पर तुम्हारा हक है। हक है? रोल का हमारे पे हक है। घर में लुगाई भी हक जमाए है, अम्मा भी हक जमाए है। हमारी शादी की हो गई, हम तो कश्मीर हो गए, अब तो लुगाई भी हम पे हक जमाए हैं। तो भाई सांबा भी मिल गया। तो साहब, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, रमेश सिप्पी ने कुनबा जोड़ा। तो सिप्पी इज ऑन द रोल, शूटिंग इज ऑन, लेट्स सी। हाँ भाइयों, सीन तो कुछ ऐसा है, गब्बर सिंह ने अपने साथी कालिया को रामगढ़ वसूली करने भेजा था और वो खाली हाथ लौटा है। गब्बर सिंह बहुत आग बबूला है और वो कालिया को डांट रहा है। उसका एक साथी सांबा पहाड़ी के टीले पर बैठा हुआ है। सबको सीन ठीक से समझ में आ गया ना? साहब आ गया। क्लैप बॉय। अरे ओ
कितनी आदमी थी? कितनी आदमी थे? आदमी तो 2 ही थी। लिपस्टिक पाउडर लगाकर बैठी थी और अपनी सास की बुराई कर रही थी। आदमी नहीं थी, आदमी थे, आदमी थे। कितनी आदमी थी? पता नहीं डायरेक्टर ये कहां से उठा लाया है। आदमी तो 2 ही थे, लेकिन कोई मामूली आदमी नहीं थे। एक तो था वो सन्नी देओल का बाप और दूसरा था वो पीकू का कॉन्स्टिपेटेड अमिताभ बच्चन, जो बात ही बात में माहौल को सुगंधित कर रहा था। अरे ओ शामा, अरे ओ शामा। हे डायरेक्टर, गब्बर नेपाली, मेरे से ज्यादा ओ करके बात नहीं करियो। और दूजी, मैं सांबा हूँ, सांबा, उसामा नहीं। उसामा तो गयो ऊपर, कब को बैठो तो मैं भी ऊपर से, बिल्कुल तो गयो एकदम ऊपर। ओ सॉरी शाह जी, आई मीन शामा जी, ये बताओ सरकार कितने का इनाम रखी है हमारे ऊपर? इनाम थारे ऊपर? ये बात का तू कोई OLG की लॉटरी है तो घिसेंगे और इनाम निकल आएगा? कोई इनाम ना रखती सरकार थारे पे। और तेरा जो पोस्टर का नाटक है ना, गांव-गांव में पोस्टर लगा के आया, वांटेड गब्बर, वांटेड गब्बर। तेरी डाकू की दुकान तो चले ना, रात को नेपाली आदत से मजबूत चौकीदारी करे, खुद अपना पोस्टर लगा के आए गाँव में। और ये नोटंकी इसने 5 रुपए से शुरू की थी, बढ़ा बढ़ा के हर साल 50,000 में पहुंचा दी। अरे तुम मेरा नाम मिट्टी में मिला दी। यहाँ से 5 कोस की दूरी पर जब कोई बच्ची रोती है तो माँ कहती है शोजा बच्ची, नहीं तो चौकीदार, सॉरी गोबर सिंह आ जाएगा, गोबर सिंह। अरे भाई गोबर सिंह नहीं, गब्बर सिंह, गब्बर सिंह। यहाँ से 5 कोस की दूरी पर जब कोई बच्ची रोती है तो माँ कहती है शोजा बच्ची, नहीं तो गोबर सिंह आ जाएगी, गोबर सिंह। और तुम उसी गोबर सिंह का नाम मिट्टी में मिला दी। अरे ओ कालिया, तुम भाग क्यों आई? क्या वो तुम पे कोई बम छोड़ी थी? हाँ सरदार, बम तो छोड़े ही था। वो धीरे धीरे करके मेरे सामने आ गया और मुझसे बोलता है क्या मैं फट जाऊं? और वो फट भी गया। अरे ओ शामा, अरे ओ शामा। मैं ना रहा, इतने सालों से मेरे को इस ऊपर टीले में बिठा के रखा हुआ है। रोज मेरे को इतने बार ऊपर नीचे कराए तू, मेरे गोड़े दुखने लग गए। ये तो ना कि तो वही लिफ्ट लगवा दे यहाँ पे। और अब तो कनाडा की जनता भी मेरा मजाक उड़ाए। ये तामा जी ऊपर बैठे हो, तापमान ही बता दो कितना है, फील सिलाई कितना है, बर्फ होगी कि ना होगी? अरे मैं तो थर्मामीटर लेके बैठो यहाँ पे। खामोश! ये बताओ कब है होली, कब है होली, कब है होली? क्या करोगे अपनी जानकर? क्या कोई वेकेशन प्लान करना है, हवाई पे जाना है क्या? चलो अब आप पूछ ही रहे तो मैं बता देता हूँ। 24 की होली है, उसके बाद मकर संक्रांति, उसके बाद गटारी, गटारी के बाद आई आपकी ईद, ईद के बाद आई बकरीद, बकरीद के बाद आया आपका दिवाली, दिवाली के बाद आई क्रिसमस, और क्रिसमस जो हो गया पूरे साल का पंचक। कट कट कट, भाग जा यहाँ से। क्या यार, मैं तो बनाना चला था शोले, अब बन गई एक डाकू की मौत। तो भैया सबने, किसी ने कहीं सही कहा है, यूपी वालों से मत लो पंगा, नहीं तो कर देंगे तुम्हें। थैंक यू एवरीवन, विश यू वेरी हैप्पी होली। हो आपको ये छोटी सी पेशकश पसंद आई होगी। और अलका जी अभी यहाँ नहीं है, लेकिन अलका जी दोबारा मत पूछना कि होली कब है होली। थैंक यू।